मैं मनोज खंडेलवाल एक बार फिर से हिंदी क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और इस वैश्विक महामारी के भयंकर दौर से गुजरते हुए हमारी वीडियो का आनंद ले रहे होंगे। आज हमने जो कल की वीडियो में हमारा पाठ स्टार्ट किया था मित्रों, भूषण जो वीर रस के कवि थे, ओतप्रोत जिनकी कविताओं में ओज गुण का समावेश था, आज हम उस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। और हमने वहाँ तक बता दिया था आपको मित्रों कि जब शिवाजी युद्ध के लिए जा रहे हैं तो पहले जो कवित्व छंद है, इसमें 5 कवित्व दिए गए हैं पाठ में, तो शिवाजी जब युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं तो युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय जो नगाड़ों की आवाज़ आ रही है, जो हाथी घोड़ा जो चतुरंगणी सेना है, वो अत्यधिक हृदय में उमंग भरते हुए शिवाजी चले जा रहे हैं। हाथियों की रेल से, हाथियों की रेल पेल से, हाथियों की ठोकर से पहाड़ के पहाड़ उखड़ रहे हैं। जो सेना चल रही है उस सेना की जो धूल उड़ रही है, धूल के कारण इतनी धूल उड़ रही है कि आकाश में चमकने वाला सूरज ढक गया है और वो भी एक छोटे तारे की भांति मध्यम मध्यम चमक रहा है। सागर जो विशाल सागर है धरती पर, वह भी थाल पर रखे पारे की समान हिलता और डुलता दिखाई दे रहा है। इस तरह से हमने पहले वाले पारे में बताया था। एक बच्चे ने कमेंट्स किया, सर सीधा सीधा अर्थ बताया करो मित्रों। सीधा सीधा अर्थ तो आपको किताबों में, पासबुक में मिल जाएगा। अगर हम उसका पूरी तरीके से यूज करने के बाद भी हम सही तरीके से एक शब्द के 2 या 3 अर्थ जब हमारे किताब में दे रखे हैं और हम उनको नहीं बता पाए तो कल को फिर हम आप ही मेरे से ये कहोगे सर आपने वो दूसरा अर्थ नहीं बताया। तो एक टीचर की समस्याएं अनेक हैं, तो सारी चीज़ें नेपथ्य में रखते हुए, सारी चीज़ों का परिप्रेक्ष्य ध्यान में रखते हुए हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे आप सलाह देते रहे मित्रों। तो मैंने कल भी आपसे कहा था कि जो वीडियो हमने शुरुआत में डाली उसमें वो थम्स अप करके कुछ ना कुछ लिखे करें। ये सारी चीज़ें अब मैं आपसे कहूँ शॉर्ट रूप में पढ़ाऊँ मित्रों, जिसे अपन ट्रिक बोलते हैं। मित्रों ट्रिक की जो बातें ना, ट्रिक जो बातें होती हैं वो कुछ ही क्षणों के लिए हमारे जेहन में उतरती हैं। अगर 1 या 2, 4, 5 दिन रह गए तो वो ट्रिक भूल जाते हैं। शॉर्टकट कभी भी ज़िंदगी का मायना नहीं होता मित्रों। लॉन्ग कट में अगर चलोगे तो शॉर्टकट तो हमें कभी ना कभी याद रहता ही है। इसलिए हमेशा पूरी तैयारी के साथ, पूरे मायने के साथ हमें खड़ा होना है। देखें आज हम इसका दूसरा कवित्व वहाँ से लेते हैं मित्रों। जब भूषण कवि कहते हैं कि जब शिवाजी औरंगजेब के दरबार में चले जाते हैं तो वहाँ जैसे पद होते हैं मित्रों, जैसे आज की तारीख में हेड मास्टर है, प्रिंसिपल है, मास्टर, 2nd ग्रेड है, 1st ग्रेड है, ऐसे ही वो राजाओं के ज़माने में उस समय मनसबदार होते थे। ओहदा पद, 1000 का मनसबदारी, 2000 का मनसबदारी, 3000 की मनसबदारी। तो शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में औरंगजेब ने कम मनसबदारी यानी कम योग्य, उनका जो पद था उस लेवल के हिसाब से ना खड़ा करके कम पद वाले राजाओं के सामने, राजाओं के साथ उन्हें खड़ा कर दिया, दरबार में खड़ा रखने को कहा। तो शिवाजी ने इसे अपना अपमान माना और हृदय में बहुत ज़्यादा क्रोध उत्पन्न किया। उन्हें खुद को अधीनस्थ मानना या औरंगजेब का अधीनस्थ मानना, उन्हें गुस्सा आना स्वाभाविक था। इसलिए ना तो शिवाजी ने औरंगजेब को सलाम किया, ना ही कोई प्रिय वचन कहे। कवि भूषण ने आगे ये भी कहा था इस कवित्व में कि जब शिवाजी भयंकर क्रोध में आकर के, जोश में आकर के, गुस्से में आकर के वचन कहने लगे तो उस समय उनकी ओजस्विता को देखकर, उनकी भयंकर मुद्रा को देखकर औरंगजेब के सभी जो दरबारी थे, औरंगजेब के योद्धा थे, सभी कांपने लग गए और उनका हृदय जो था वो अस्थिर हो गया। पता नहीं अब जाने क्या होगा। शिवाजी का मुख गुस्से के कारण लाल हो गया, तमक गया, लाल हो गया और उस लाल मुंह को देख करके भरे दरबार में औरंगजेब का मुख काला पड़ गया। क्यों पड़ गया? कि मैं राजा हूँ, उसके बावजूद भी मेरे से बह नहीं खा रहा। थोड़ा शर्म से मारे उसका चेहरा जो था काला पड़ गया और वहीं पर मौजूद जो दरबारी थे भय के कारण उनके चेहरे पीले पड़ गए। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा सीधा सा अर्थ आपको बताया है। अब देखिए साहब, मैं लिख देता हूँ दूसरा कवित्व। सबने के ऊपर, सबने के ऊपर ही
ठाड़ो रही भी के जोग। सबने के ऊपर ही ठाड़ो रही वो के जोग, ताही खरो कियो ताही खरो कियो 6000 इनके नियारे। ताई खरो कियो 6000 इनके नियरे, जाने गैर मिसल कवित छंद है। जान गैर मिसल गुसीले गुसाधार और मिस हृदय। जान गहरे मिसले गुसिले गुस्साधारे और कीनो ना सलाम ना बचन भूले हीरे। ना बचन बोले सियरे भूषण भनत। भूषण भनत महावीर बल कन लागो। भूषण भनत महावीर बल कन लागो। भूषण भनत महावीर बल कन लागो। सारी पात साए के उड़ाए गए जियरे। सारी पात साए के उड़ाए गए जियरे। और अगली लाइन देखें, तमकते लाल मुख सेवा को ने रखे भयो। तमक लाल मुख शिवा को निरखो भये। श्याय मुख नौरंग सिपाय मुख पियरे। श्याय मुख काला, श्याय मुख नौरंग। नौरंग मिस औरंगजेब को नाम आया है। सिपाही मुख पियरे।
हाँ मित्रों, ये हमारा कवित्व छंद है। देखें कि सबन के ऊपर ही ठाडो रही विकी जोगो ताए कर कियो 6000 के नियरे जान गैर मिसल। गैर जो अलग है, मिसल में जो मेल नहीं खाता, यानी गैर मिसल का अर्थ अपन ये लगा लें अनुचित, गलत। कि गे जाने गैर मिसले गुसिले को सधार और मिस हृदय केनो ना सलामो ना बचने बोले सियरे। भूषण भनत, भनत मिस कहते हैं महावीर बलकन लागो। महावीर बलकन गरजना, जोश में बोलना, जोश में बोलना, जोश में। सारी बात साई के उड़ाए गए जियरे तमक लाल मुख, लाल मुख हो गया, तमक में गुस्सा। शिवा को निरखी भई स्याय मुख नौरंग सिपाहे मुख पियरे, सिपाहे मुख पियरे। ये अब देखिए अर्थ, जब शिवाजी वहाँ गए औरंगजेब के दरबार में, तो शिवाजी सभी भारतीय राजाओं के ऊपर रहने वाले थे और सबसे आगे ऊपर खड़े रहने के योग्य थे और हैं भी। लेकिन जब राजा औरंगजेब ने उन्हें बुला करके सबन के ऊपर ठाड़ो रही हुए के जो सबसे ऊपर खड़ा रखने की योग्य था है, उसे ताई खरो कियो 6000 इनके नियरे, जो 6000 मनसबदारी के पद थे उनके साथ उस औरंगजेब ने उस शिवाजी को खड़ा रखने को कहा, खड़े रहने को कहा या उन्हें खड़ा रखा। तो इस बात को, जो उनका अपमान, शिवाजी ने खुद को अपमान समझा कि जाने गहरे में सिले, अनुचित मान करके, अपमान समझ करके गुस्सिले गुस्साधारे और उनके हृदय में अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हो गया, हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। कीनो ना सलामो ना बचने बोले सियरे, सियर में प्रिय वचन या ठंडे वचन, ना तो उन्होंने औरंगजेब को सलाम किया और ना ही कोई अच्छे मीठे प्रिय वचन के। मित्रों समझ में आ रहा है? भूषण बनत महावीर बलकन लागो। भूषण कवि कहते हैं कि क्रोध में आकर के, जोश में आकर के शिवाजी जो है गरजने लग गए, बोलने लग गए, कहने लग गए उस क्षण। सारी बात साई के उड़ाए गए जियरे। जियरे कहते हैं हृदय को। जियरे किसे कहते हैं? हृदय को। और पातशाही कहते हैं बादशाह की जो सेना थी ना औरंगजेब की, मुसलमानों की, उसे पातशाही कहते थे। जब शिवाजी गरजा और शिवाजी भयंकर जोश में गरजा मित्रों, तो उस जोश में उसके चेहरे की भाव भंगिमा को देख करके पूरे जो बादशाह की सेना थी ना, उनके हृदय जोश ठंडा पड़ गया, हृदय पीले पड़ गए, भैंसे कांपने लग गई। पता नहीं अब जन क्या होगा। तमक तिलाल मुख शिवा को निरखी वही। शिवा में शिवाजी, निरख में से देख करके, शिवाजी के गुस्से से लाल मुख को देखकर चेहरा तमतमा गया था मित्रों। इतनी किस पर, शिवाजी जैसे वीर पर कहाँ सहन होती थी कि तमके तिलाल मुख शिवा को निरख भई शाह मुख नौरंग। नौरंग कहते औरंगजेब को। औरंगजेब का मुख स्याह इस काला हो गया, काला पड़ गया शर्म के मारे कि मैं राजा हूँ और मेरे से भय भी नहीं खा रहा है, सबके सामने बोल रहा है, गुस्से में मेरे से कुछ कह रहा है। तो औरंगजेब का मुख काला पड़ गया और सिपाहियों का मुख भय से कैसा हो गया, पीला पड़ गया कि पता नहीं ये तो हमें मार के ही दम लेगा। तो मित्रों, ये हमने कवित्व छंद का दूसरा पाठ का दूसरा कवित्व आप लोगों के सामने सुनाया। बहुत अच्छी प्रकार से कोशिश भी की। अब देखते हैं तीसरा छंद इसका। मैं जा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप थोड़ा सा इसका।
हाँ भाई, पहले मैं लिख लेता हूँ ना। तेरे ही भुजान पर अतिशुक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। तेरे ही भुजान पे भूतल को भार। शिवाजी से कह रहा है कि तेरी ही भुजदंडों पर, भूमि से पृथ्वी तल में जो पृथ्वी है उस पृथ्वी का पूरा भार तेरे ही भुजाओं पर टिका हुआ है। समस्त पृथ्वी का भार तेरी ही भुजाओं पर टिका हुआ है। इसमें शिवाजी को धरती का भरण पोषण करने वाला और मुगलों के लिए काल बताया गया है। तो देखिए, तेरे ही भुजान पर भूतल को भार, कहवे को शेषनाग। कहवे को शेषनाग, दिगनाग हिमाचल है। कहवे को शेषनाग, दिगनाग हिमाचल है। तेरो अवतार जग पोषण भरण हार। तेरो अवतार जग पोषण भरण हार, कछु कर तार को नाता मधि अमल है। कछु कर तार को नाता, को नाता मध अमल है। कछु कर तार को नाता मधि अमल है। को नाता मधि अमल है। साहिता ने सरजा सहक पुत्र। सहा तने, ये तने में बेटा होता है, इस तरह, वैसे इस तरह शुद्ध है इसका, तने। सहा तने, सहा तने सरजा उपाधि थी, पहले आ गया था ये। सहा तने सरजा समर्थ शिवराज कवि। सहतने सरजा समत शिवराज कवि। भूषण कहते जीवो तेरा ही सफल है। भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। तेरी करवाल करमल क्षण को काल। करवाल का अर्थ तलवार। कर मलिक्षण, मलिक्षण का अर्थ मुसलमान। तेरी तलवार कर मलिक्षण को काल। मलिक्षण को काल। बिन काज होत काल। बिन काज होत काल। बदनाम धरातल है। मित्रों, आइए अब आप यहाँ देखते हैं। आज इस कविता के माध्यम से शिवाजी महाराज की बहुत ज़्यादा बड़ाई
भूषण ने कहा की है। यानी इस कवित्व में शिवाजी को भगवान से भी ज़्यादा बड़ा सिद्ध कर दिया है और कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है ना वो सब तेरी वजह से हो रहा है। इस पृथ्वी का जो भी है वो सब तू ही है, कि तेरे ही भुजान पर भूतल को भार। ऐसे बाजी इस पृथ्वी का पूरा भार तेरे ही भुजदंडों पर, तेरे ही भुजाओं पर टिका हुआ है। तेरी भुजाओं पर पूरी पृथ्वी का भार टिका हुआ है। शेषनाग, दिगनाग और हिमाचल, ये तीन चीज़ें। शेषनाग, दिग मीन्स दिशा, नाग मीन्स हाथी, दिशाओं के हाथी, और हिमाचल पर्वत। इनको तीनों को ये कहा जाता है कि पृथ्वी का भार उठाने में सक्षम है, या पृथ्वी का भार इन पर टिका हुआ है। लेकिन कहवे को शेषनाग, दिगनाग, हिमाचल है। शेषनाग, दिगनाग और हिमाचल को पृथ्वी का भार उठाने वाला तो कहना कोरा कथन है। कहवे को, ये तो सब कहने सुनने की बात है। शेषनाग, दिगनाग और हिमाचल को पृथ्वी का भार उठाने वाला कहना कोरी बात है, केवल कहना है। असली पृथ्वी का भार जिसके भुजाओं पर है वो तो शिवाजी तू है। ये तो केवल नाम मात्र के कहने के भूधर हैं साहब, असली भूधर तो तू ही है। तेरी अवतार जग पोषण भरन हार। तुम्हारा जन्म ही अवतार, तुम्हारा जन्म ही संसार के भरण पोषण और पालन के लिए हुआ है, पालन के निमित्त हुआ है, इसी के खातिर हुआ है। तेरो अवतार जग पोषण भरण हार। तेरा जन्म ही इस संसार के भरण पोषण पालन के लिए हुआ है, तुम्हारा जन्म ही इसके लिए हुआ है। इस कार्य में कछु करे तारे को ना, करता विधाता, कछु करे तारे को ना अमरी अमर है। ये जो तेरा जन्म इस संसार के भरण पोषण के लिए हुआ है, इसमें विधाता का कोई काम नहीं है, श्रेय नहीं दे रहा, कोई भरता जो करता जो है भरण पोषण कर रहा हो किसी का ना, असली भरण पोषण तो शिवाजी तो ही कर रहा है। इसमें विधाता का कोई श्रेय नहीं है, विधाता का कोई काम नहीं है। आगे दूसरे कवि ये कहते हैं क्या कि शिवाजी जो है, जो शाहजी के पुत्र थे, शाहता है, शाहजी के पुत्र सर्जा जो उपाधि थी, शिवाजी पूरी तरह समर्थ और सर्वशक्तिमान है। कवि कहते हैं भूषण कवि कि शाहजी के पुत्र सर्जा शिवाजी जो है सर्वशक्तिमान और पूरी तरीके से समर्थ है, पूरी तरीके से समर्थ है। इस धरती पर इन्हीं का जीवन सफल माना गया है। भूषण हम कह रहे हैं तो भूषण कवि कहते हैं जीवन तेरो ही सफल है। शिवाजी आपका जीवन सफल है, अर्थात शिवाजी का जीवन सफल माना जाता है। इस धरती पर इन्हीं का जीवन सफल माना जाता है। आगे क्या कहा है? तेरी तलवार करे मलिक चंद्रकार। मलिक मुगलों को कहा गया कि शिवाजी आपकी जो तलवार है मुगलों का प्राण हरने वाली, अर्थात यमराज है, साक्षात
कहने को है नाम मात्र के भूधर है, असली भूधर तो तू है। तो मित्रों ये 2 कवित्व हमने आज आपको बताए। मैं तो पूरा कोशिश कर रहा था ये पूरा पाठ हो जाए, लेकिन समय की मर्यादा, आप ज़्यादा लंबा खींचते हैं तो थोड़ा बोरियत से हमें होती है, और आप तो लोग करते हैं तो कम मात्रा में आपको पढ़ाने की कोशिश हमारे द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है। पढ़ते रहें, आनंद से रहें, चक रहें। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो और मौज करो वाली कहावत चरितार्थ आप कर रहे हैं, साथ ही साथ अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा रहे हैं। अपने दोस्त मनोज खंडेलवाल को दीजिए आज्ञा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।